दूर किसी जंगल में नीलो चिड़िया रहती थी। उस जंगल में और पशु पक्षी भी रहते थे। सब आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते। एक दिन रिंकू मोर और जिमी कबूतर नीलो की तरफ आते हैं। नमस्ते नीलो बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? और आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं, फारग ही होते हैं। बस सुबह का दाना ले आए और शाम का। अब टहलने निकले थे, सोचा तुम्हारी तरफ ही चक्कर लगा लें, हाल अहवाल ही पूछ लेंगे। तुम बताओ क्या चल रहा है? बस यही कुछ चल रहा है। वैसे मैं भी काफी दिनों से बोर हो रही थी। कट्टो बहन भी आई थी, वो भी यही कह रही थी। हाँ, काफी अरसे से कोई शादी ब्याह ही नहीं आया, कोई और हंगामा भी तो नहीं हुआ जंगल में। हम ऐसा क्यों नहीं करते, कहीं घूमने चलते हैं। परसों मेरी बहन आई थी, वो बता रही थी कि वो सारे पशु पक्षी मिलकर घूमने जा रहे हैं। लेकिन नीलो बहन, हम लोग जाएंगे कहाँ? पहले कभी गए नहीं ना हम लोग सर्द इलाकों की तरफ चलते हैं, वहां काफी पक्षी जाते हैं। लेकिन वहां तो काफी ठंड होगी ना, हम लोग कैसे जाएंगे? ठंड है इसीलिए तो जाएंगे, मौसम भी एंजॉय करेंगे और बर्फबारी भी देखेंगे। और ज्यादा सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और खाने पीने की चीजें ले लेंगे। तो फिर ठीक है, देर किस बात की है, चलते हैं। ठीक है, आज शाम को सब इकट्ठे होते हैं और जाने की प्लानिंग करते हैं। आप लोग सबको बता दें कि शाम को इकट्ठा होना है। अच्छा, फिर हम लोग चलते हैं, शाम को मिलेंगे। शाम को सब इकट्ठा हो जाते हैं। उन सब में इस तरह की प्लानिंग नीलो ही करती थी और सबके जिम्मे काम लगाने की जिम्मेदारी भी उसकी ही थी। भाई, क्यों इकट्ठा किया है, क्या बात है? तुम्हें नहीं पता? असल में हमने और नीलो बहन ने घूमने का फैसला किया है, बस उसी की तैयारी के लिए सबको इकट्ठा किया है। जिमी ये कहकर आगे चला जाता है। बाद में कालू कहता है, एक तो इस नीलो ने जीना हराम किया है, 4 दिन सुकून से बैठते हैं, फिर कोई नया हंगामा खड़ा कर देती है। सब पशु पक्षी इकट्ठे हो चुके थे। नीलो भी स्टेज पर आ जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने और जिमी बाई ने मिलकर फैसला किया है, काफी अरसे से जंगल में कोई नया हंगामा नहीं हुआ और ना ही कोई खुशी का मौका आया है। सब अपनी रोज रोज की रूटीन से थक चुके हैं, इसीलिए हम लोग बाहर कहीं घूमने जाने का सोच रहे थे। अगर आप में से किसी को कोई एतराज है तो अभी बता दे। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा है, सैरो तफरी भी जिंदगी का हिस्सा है, हम चलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सर्द इलाकों की तरफ चलेंगे, वहां बर्फबारी को भी देख लेंगे। लेकिन वहां जाने के लिए हमें भोजन और कुछ जरूरी चीजों का बंदोबस्त करना होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर 2 या 3 दिन में ज्यादा काम करके जल्दी काम निपटाना होगा। काम का सुनते ही कालू बीच में ही बोल पड़ता है, लेकिन खाने का सामान क्यों लेकर जाएंगे? वहां कौन सा काल पड़ा होना है? भाई, मैंने अभी कहा, हम सर्द इलाकों की तरफ जा रहे हैं, वहां बहुत कम खाने को मिलता और कभी तो होता ही नहीं। और वैसे भी हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, अगर हम सारा दिन दाना ढूंढते रहे तो एंजॉय कैसे करेंगे? लेकिन इतनी जल्दी कैसे होगा, हफ्ता बाद चलेंगे। तब तक वहां बहुत सर्दी हो जाएगी, हम अभी चलेंगे। कालू मरता न करता तो क्या करता, मजबूरन उसे मानना ही पड़ा। अच्छा, भोजन में हम ज्यादा मकई के भुट्टे इकट्ठे करेंगे। मैं, कालू, जिमी और मिठू भाई फल इकट्ठा कर लेंगे और मकई के भुट्टे और दाने वगैरह कट्टो बहन, रिंकू मोर और मानो बतख कर लेगी। बॉबी हाथी, उनकी पत्नी और मिकी भाई गर्म कपड़े इकट्ठे करेंगे। वहां पर ठंड काफी होगी, हमारे काम आएंगे। आप सबके पास 3 दिन का वक्त है, सब इकट्ठा करके इसी जगह आएंगे। अगले दिन सब अपना काम करते हैं, लेकिन कालू आराम से अपने घोंसले में सोया रहता है। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। सब लोग अपना अपना सामान लिए खड़े थे, लेकिन कालू खाली हाथ खड़ा था। कालू,
तुम कुछ नहीं लाए? नहीं नीलो बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बुखार से तप रहा था, उठा ही नहीं गया। नीलो उसके इन बहानों को अच्छे से जानती थी। कोई बात नहीं कालू भाई, फिर सही। ये क्या, इस दफा इसने मुझे बातें नहीं सुनाई। खैर तो है। ठीक है, फिर सब लोग कल सुबह को निकलेंगे। कल शाम तक हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। रात आराम करने के बाद अगली सुबह वहां की सैर करेंगे। सुबह सब लोग वक्त पर पहुंच जाइएगा। लेकिन नीलो बहन, इतना सामान हम कैसे ले जाएंगे? ये सारा सामान बॉबी भाई उठा लेंगे। कालू भाई आप फिर आराम कीजिएगा, वहां तो काफी ठंड होगी और आपकी तबीयत खराब है। कालू का सुनते ही रंग उड़ जाता है, फौरन बोल पड़ता है, लेकिन क्यों? मैं अब ठीक हूँ और ये तो नाइंसाफी है, मैं साथ जाऊंगा। ये सुनते ही सब हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह वो सारे निकल पड़ते हैं। इतना खूबसूरत इलाका देखकर वो सारे बहुत खुश थे, खास करके कालू, क्योंकि उसे कोई काम जो नहीं करना पड़ा था। वो फ्री में पिकनिक मनाने के ख्वाब देख रहा था, लेकिन ये सिर्फ ख्वाब ही थे। शाम को वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कालू भी आराम से बैठ जाता है। अब भोजन कब देंगे ये? चीजें तो उन्होंने काफी मजे की इकट्ठी की हैं। भोजन करके लंबी तान कर सोते हैं। कालू भाई, हम लोग यहाँ रात गुजारने के लिए टेंट वगैरह लगा रहे हैं। आप तब तक पास से लकड़ियां जमा करके आग जलाएं। आग? और मैं? लकड़ियां भी मैं ही जमा करूं? जी हाँ, अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, और वैसे भी तुमने पहले भी कोई काम नहीं किया था। रोते धोते कालू को आग जलानी ही पड़ी। काम करने से उसकी भूख भी मजीद बढ़ चुकी थी। नीलो बहन, आग जला दी है, अब खाना कब मिलेगा? भूख से मेरी जान निकल रही है। बस ये काम खत्म हो गया, अब हम भुट्टे भून लेते हैं और फिर खाना ही खाना। फिर वो लोग खाना खाते हैं और साथ साथ आग की गरमाइश से भी लुत्फ उठाते हैं। पता नहीं क्यों आज खाने का इतना मजा क्यों आ रहा। वो इसलिए कि आज तुमने पहली बार काम किया है। मेहनत करने से जो हम खाते हैं ना, इसका मजा ही कुछ और है। वो कालू की काहली से तंग आ चुके थे। इस बार उन्होंने कालू से खूब काम करवाए। अगली सुबह वो वहां का इलाका घूमते हैं। खूबसूरत झीलें और पहाड़ देखकर वो मौसम को काफी एंजॉय करते हैं। रात होने पर फिर कालू ही आग जलाता है और लकड़ियां भी वही इकट्ठी करता है। सबको उसको काम करता देखकर बहुत मजा आता है। रात गुजारने के बाद वो लोग खुशी खुशी वापस अपने जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं।